आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इंटरलिंक लैब नेटवर्क। ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो और डिजिटल सिक्योरिटी की दुनिया में एक नई सोच लेकर आया है, जिसका मेन फोकस है डिजिटल फ्रॉड को रोकना और ऑनलाइन आइडेंटिटी को सिक्योर बनाना। इंटरलिंक लैब नेटवर्क एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो एक ग्लोबल डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम डेवलप कर रहा है। आजकल ऑनलाइन स्कैम्स और फेक प्रोफाइल्स बहुत कॉमन हो गए हैं और इंटरलिंक का एम है कि हर यूजर की एक रियल यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी हो, जिससे डिजिटल फ्रॉड्स को इफेक्टिवली रोका जा सके। ये कॉन्सेप्ट आधार कार्ड जैसा है, लेकिन ये पूरी तरह डिजिटल है और सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड काम करता है। मतलब चाहे आप इंडिया में हो या किसी और देश में, आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बना सकते हैं। इस नेटवर्क को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको अपना फेस स्कैन देना होता है। फेस स्कैन देने का रीजन ये है कि सिस्टम हर यूजर की एक यूनिक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, जिससे डुप्लीकेट या फेक अकाउंट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। इस सिस्टम की वजह से हर इंसान सिर्फ एक ही आईडी बना सकता है। इससे न सिर्फ फेक अकाउंट्स और स्कैम्स को रोकने में मदद मिलती है, बल्कि ऑनलाइन ट्रस्ट भी बढ़ता है। आपको पता होता है कि सामने वाला रियल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका डेटा डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी एक कंपनी के पास नहीं होता, बल्कि पूरा नेटवर्क मिलकर उसे सिक्योर करता है। इससे डेटा लीक्स और मिसयूज का रिस्क बहुत कम हो जाता है। वेब3 टेक्नोलॉजी की वजह से अब यूजर अपने डेटा का असली मालिक है। आप डिसाइड करते हैं कि आपका डेटा कौन देख सकता है और कौन नहीं। प्राइवेसी और कंट्रोल दोनों आपके हाथ में है। इंटरलिंक ब्लॉकचेन और बायोमेट्रिक्स को मिलाकर एक ग्लोबल डिजिटल आईडी सिस्टम बना रहा है, जिससे आपकी आइडेंटिटी हमेशा सिक्योर रहेगी, चाहे आप कहीं भी हो। इस प्रोजेक्ट का अपना एक नेटिव कॉइन भी है, ITLG। इस कॉइन का यूज नेटवर्क के अंदर ट्रांजैक्शंस, रिवॉर्ड्स और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए होता है। आगे हम इसके यूज केसेस और वैल्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरलिंक लैब नेटवर्क को और गहराई से समझते हैं, इसके फीचर्स, बेनिफिट्स और कैसे ये डिजिटल वर्ल्ड को सेफर बना रहा है। इंटरलिंक का मेन गोल है एक ऐसा डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाना जो आधार की तरह हो, लेकिन उससे कई कदम आगे। आधार ने इंडिया में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को डिजिटल बनाया, लेकिन इंटरलिंक का विजन है कि यह सिस्टम ग्लोबल हो, जिसे दुनिया के किसी भी कोने में लोग अपनी आइडेंटिटी इजीली वेरीफाई कर सकें। इसमें फेस स्कैन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिससे हर यूजर की एक यूनिक डिजिटल आईडी बनती है। आधार में फिंगरप्रिंट और इरिस स्कैन यूज होता है, लेकिन इंटरलिंक में फेस स्कैन से आइडेंटिटी वेरीफाई होती है, जो आज के स्मार्टफोन्स के लिए परफेक्ट है। फेस स्कैन से न सिर्फ आइडेंटिटी यूनिक बनती है, बल्कि फ्रॉड और फेक अकाउंट्स को रोकना भी आसान हो जाता है। हर यूजर की एक ही आईडी होती है, इसलिए डुप्लीकेट या मल्टीपल अकाउंट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। सिस्टम वन पर्सन वन आइडेंटिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, जिससे ऑनलाइन वर्ल्ड में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। इससे हर यूजर की असली पहचान कंफर्म होती है। फेस स्कैन को एक एन्क्रिप्टेड डिजिटल कोड में कन्वर्ट करके ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाता है। ब्लॉकचेन की वजह से डेटा टैम्पर प्रूफ रहता है और प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों हाई लेवल पर मेंटेन होती है। इंटरलिंक कभी भी एक्चुअल फोटो या पर्सनल इमेज स्टोर नहीं करता, सिर्फ एन्क्रिप्टेड डेटा रखता है। इससे यूजर की प्राइवेसी पूरी तरह सेफ रहती है और डेटा मिसयूज का रिस्क नहीं होता। यह डिजिटल आईडी एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह काम करती है। फ्यूचर में आपको अलग अलग ऑनलाइन सर्विसेज के लिए अलग आईडी या वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही इंटरलिंक आईडी से सब कुछ पॉसिबल होगा। हर नई वेबसाइट पर साइन अप करने की झंझट खत्म हो जाएगी। बस इंटरलिंक आईडी से लॉगिन करें और तुरंत एक्सेस मिलेगा। यह प्रोसेस फास्ट, सिक्योर और कन्वीनियंट है। सिक्योर और सीमलेस इंटरनेट एक्सपीरियंस के लिए यह एक रेवोल्यूशनरी कदम है। आप बिना किसी टेंशन के इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी हमेशा प्रोटेक्टेड है। आगे देखते हैं कि इंटरलिंक के इस डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम में और कौन से नए फीचर्स हैं जो आपकी ऑनलाइन लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी के लिए दो बड़ी बातें। गूगल फॉर स्टार्टअप्स से फंडिंग मिली है और प्रोडक्ट मैनेजर ने
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर इंटरव्यू दिया है। गूगल की फंडिंग का मतलब है प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है। NYSE इंटरव्यू से लगता है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बड़े हैं, शायद स्टॉक मार्केट लिस्टिंग भी हो। ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म विजन दिख रहा है, जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में रेयर है। इन्वेस्टर्स और यूजर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन फंडिंग और इंटरव्यूज सक्सेस की गारंटी नहीं है। स्टार्टअप वर्ल्ड अनप्रिडिक्टेबल है। असली टेस्ट मार्केट लॉन्च पर होगा। हमेशा अपनी रिसर्च करें, आंख बैंड करके भरोसा ना करें। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रूल, बैलेंस्ड व्यू रखें। इंटरलिंक का नेटिव टोकन है ITLG कॉइन। यह नेटवर्क की इकोनॉमी का बेस है। ITLG एक यूटिलिटी टोकन है, नेटवर्क के अंदर सर्विसेज और एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। डेवलपर्स और यूजर्स को फीस ITLG में देनी पड़ सकती है, इससे डिमांड बनी रहेगी। टोटल सप्लाई है 100 बिलियन कॉइन्स। सप्लाई ज्यादा तो प्राइस पर कॉइन कम हो सकता है। इंटरलिंक फ्यूचर में टोकन बर्न करके सप्लाई कम करने का प्लान भी रखता है। कॉइन की वैल्यू प्रोजेक्ट की अडॉप्शन पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करेगा, डिमांड और वैल्यू बढ़ सकती है। अभी लोग फ्री माइनिंग कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू अडॉप्शन पर ही डिपेंड करेगी। चलिए माइनिंग प्रोसेस समझते हैं। ITLG कॉइन्स पाने का तरीका है मोबाइल माइनिंग। बस ऐप डाउनलोड करो, हर 24 घंटे में बटन दबाओ और कॉइन्स कमाओ। पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्टिव यूजर होना जरूरी है। रेफरल सिस्टम से माइनिंग स्पीड बढ़ सकती है। दोस्तों को ज्वाइन करवाओ, ज्यादा कॉइन्स पाओ। KYC यानी फेस स्कैन वेरिफिकेशन के बाद ही कॉइन्स वॉलेट में मिलते हैं। शुरू में माइनिंग रेट बेसिक होती है, एफर्ट्स और रेफरल्स से बढ़ सकती है। mainnet लॉन्च तक लोग लाखों कॉइन्स इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू लॉन्च के बाद ही पता चलेगी। अभी ये कॉइन्स पॉइंट्स जैसे हैं, असली वैल्यू एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद ही आएगी। फ्री माइनिंग से प्रोजेक्ट को बड़ा यूजर बेस मिलता है, यूजर्स को फ्री कॉइन्स। तब तक कॉइन्स इकट्ठा करते रहो। ITLG की सप्लाई 100 बिलियन है, जैसे XRP और TRX की। XRP बैंक्स के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का सोल्यूशन है। आज की कीमत 184 रुपए के आसपास। TRX कंटेंट क्रिएटर्स और DApps के लिए है, कीमत 23 रुपए। अगर ITLG भी इनकी तरह सक्सेसफुल होता है, तो लाख कॉइन्स की वैल्यू करोड़ या लाखों में हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ कैलकुलेशन है, प्रिडिक्शन नहीं। रियल वर्ल्ड अडॉप्शन और यूज केस ही कॉइन की वैल्यू डिसाइड करते हैं। XRP का मार्केट बैंक्स है, TRX का कंटेंट क्रिएटर्स। दोनों का यूज केस स्ट्रॉन्ग है। ITLG का फ्यूचर डिपेंड करेगा कि डिजिटल आइडेंटिटी का यूज कितना होता है। सिर्फ नंबर्स नहीं, अडॉप्शन और यूटिलिटी मैटर करती है। आगे और कॉइन्स से कंपेयर करते हैं। स्टेलर XLM की सप्लाई भी 100 बिलियन है, फोकस है फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। आज की कीमत 20 रुपए। ITLG अगर XLM जितना वैल्यूबल हुआ तो लाख कॉइन्स की वैल्यू 20 लाख हो सकती है। पी नेटवर्क भी मोबाइल माइनिंग पर बेस्ड है, सप्लाई 100 बिलियन, IOU प्राइस 40 रुपए। ITLG अगर पी जितनी हाइप पाता है तो लाख कॉइन्स की वैल्यू 40 लाख हो सकती है। लेकिन हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ कॉइन्स पैसे में भी ट्रेड होते हैं। वैल्यू का रेंज 20 रुपए से 40 रुपए हो सकता है, या सिर्फ कुछ पैसे भी। कम्युनिटी सपोर्ट और रियल वर्ल्ड यूज केस सबसे इंपॉर्टेंट है। हाई सप्लाई का मतलब लो प्राइस नहीं, अडॉप्शन मैटर करता है। सब कुछ प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। सभी कैलकुलेशंस हाइपोथेटिकल हैं। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कॉइन की कीमत गारंटी नहीं की जा सकती। आज 100 रुपए, कल 10 भी हो सकता है। मार्केट सेंटिमेंट, हाइप और अडॉप्शन सब वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। कुछ कॉइन्स की कीमत सिर्फ पैसे में होती है, लाख कॉइन्स की वैल्यू कुछ हजार भी हो सकती है। हाई रिवॉर्ड के साथ हाई रिस्क भी है। इसे गेट रिच क्विक स्कीम मत समझो, फ्री अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। पैसा इन्वेस्ट मत करो बिना रिसर्च के। माइनिंग करो, कॉइन्स इकट्ठा करो, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। अगर प्रोजेक्ट चला प्रॉफिट हो सकता है, नहीं चला तो कुछ नहीं गया। सब्र रखो, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। इंटरलिंक लैब नेटवर्क का विजन है एक ट्रूली ग्लोबल डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करना। आधार जैसा, लेकिन पूरा डिजिटल,
ज्यादा सिक्योर और हर किसी के लिए एक्सेसिबल। आज के डिजिटल ईरा में आइडेंटिटी सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस का फाउंडेशन है। इंटरलिंक का गोल है कि हर यूजर अपनी आइडेंटिटी को कंट्रोल कर सके, बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। गूगल जैसे टेक जायंट का फंडिंग और NYSE पर इंटरव्यू मिलना डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। ये माइलस्टोन्स प्रोजेक्ट को स्पॉटलाइट में लाते हैं, लेकिन असली वैल्यू तब आएगी जब लोग इस टेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। जब तक रियल लोग रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, तब तक कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइडिया ही रहेगा। ITLG कॉइन इस इकोसिस्टम का मेन फ्यूल है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप मोबाइल माइनिंग से फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिना एक्सपेंसिव हार्डवेयर के, सिर्फ अपने स्मार्टफोन से। इसे हर कोई, चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, ब्लॉकचेन का हिस्सा बन सकता है। XRP, TRX, XLM जैसे कॉइन्स ने दिखाया है कि जब किसी कॉइन का रियल वर्ल्ड यूज केस स्ट्रॉन्ग होता है, तभी उसकी वैल्यू बनती है। लेकिन क्रिप्टो वर्ल्ड में कोई गारंटी नहीं होती। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और सिर्फ हाइप से लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलता। इसलिए इंटरलिंक को लॉटरी टिकट की तरह मत देखो। ये एक टेक एक्सपेरिमेंट है जिसमें इनोवेशन और रिस्क दोनों है। समझ के इन्वेस्ट करो, बिना रिसर्च के ब्लाइंडली फॉलो मत करो। लॉन्ग टर्म वैल्यू तभी आएगी जब प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जैसे आइडेंटिटी फ्रॉड, डेटा प्राइवेसी या क्रॉस बॉर्डर वेरिफिकेशन। जब तक लोग अपनी डेली लाइफ में इससे बेनिफिट नहीं उठाते, तब तक इसका इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। इंटरलिंक का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। क्या ये डिजिटल आइडेंटिटी की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है? अगर हाँ, तो ये गेम चेंजर बन सकता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, तो प्रोजेक्ट को क्लोजली फॉलो करो। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी तरफ से रिसर्च जरूर करो। हर प्रोजेक्ट में रिस्क होता है। माइनिंग करते रहो, सीखते रहो और नए टेक ट्रेंड्स को समझते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।